मेरे साथ इस मंच पर विराजमान मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी बहन सुश्री मीना सिंह जी, भाई विजेंद्र यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीमान नागेंद्र सिंह जी, आदरणीय दिव्यराज सिंह जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, आदरणीय विक्रम सिंह जी, भाई प्रहलाद लोधी जी, सुभाष वर्मा जी, जेपी त्रिपाठी जी, हमारे वरिष्ठ नेता सतना से भाई शंकर लाल तिवारी जी, हमारे विधायक भाई शरद कौल जी, आदरणीय कमलाकर चतुर्वेदी जी, रणवीर रावत जी, भाई लक्ष्मी यादव जी, अगर सूची लिख रहे थे शायद गणेश सिंह जी, तो उन्हें अपना नाम लिखा ही नहीं है मुझे। हमारे लोकप्रिय सांसद भाई गणेश सिंह जी, आदरणीय हमारे नेता, और मैं मंच पर फिर कह रहा हूं, पुष्पराज बागी आपका सम्मान सुनिश्चित रहेगा। भाई पुष्पराज जी, आदरणीय मोतीमल सिंह जी, भाई देवराज जी, स्वामी त्रिपाठी जी, युवा मोर्चे के अध्यक्ष भाई वैभव पवार जी, आदरणीय भगत सिंह कुशवाहा जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष अशोक रोहानी जी, हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष जिले के नरेंद्र त्रिपाठी जी, योगेंद्र आदरणीय योगेश ताम्रकार जी, बहन विमला पांडे जी, ममता पांडे जी, दयानंद कुशवाहा जी, सचिन सिंह जी, धर्मेंद्र शुक्ला जी, धर्मेंद्र सिंह जी, आदरणीय गगनेंद्र प्रताप सिंह जी, उमेश जी, सतीश शर्मा जी, ऋषभ सिंह जी, पिछली पंक्ति में भी बैठे हुए राजेश जी, हमारे पदाधिकारी प्रदेश के, हमारी शमशाबाद की विधायक भी है, उनका मायका इस क्षेत्र में है, राष्ट्रीय सिंह जी, अब वो तो यहाँ की बहन है। अब मैं क्षमा चाहता हूँ, ममता सिंह विजय प्रताप जी का है, अगर विजय यादव जी होगा, अब प्रणय पांडे जी, अब समय अपने यहाँ टाइम हो रहा है, भाग जाना ना पृथ्वी पर, इसके मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए सभी आदरणीय नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्तागण और कोठी की सभा में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, लाडली भाइयों, मामा का सबको राम राम, सबको प्रणाम। आज सबसे पहले इसी सतना जिले की माटी के लाल, जिनने दलदल गांव में जन्म लिया था, करणवीर सिंह, भारत माता की अखंडता की रक्षा करते हुए, आतंकवादियों से लड़ते हुए 2 आतंकवादी मारे और पीठ पे गोली नहीं खाई, सिर पे गोली खाके अंततः स्वयं शहीद हो गए। सतना की कोठी की दलदल की माटी के लाल को मैं दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। मैं उस दिन दलदल गांव गया था, अमर हुए करणवीर सिंह जी, अमर हुए, और वहां हमने तय किया, पिताजी भी उनके फौज में थे, आर्मी में, देश की सेवा करके वो भी रिटायर हुए। वो रिटायर हुए, बेटा फौज में चला गया। पिता ये कह रहे थे, कहने जरूरत होती 10 बेटे और होते तो 10 बेटे और भारत माता की सेवा में समर्पित कर देता। मैं ऐसे पिता को प्रणाम करता हूँ, उस परिवार को प्रणाम करते, प्लीज मत करना, अब मत कराना प्लीज। मैं ऐसे पिता को प्रणाम करता हूँ, पुत्र को प्रणाम करता हूँ,
गांव की माटी को प्रणाम करता हूँ, सतना जिले की धरती को प्रणाम करता हूँ। हम उस दिन कहते हमने तय किया कि शहीद के परिवार को वृद्धा निधि के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि भेंट दी जाएगी, उनकी मूर्ति लगाई जाएगी, उनके छोटे भाई को, उनके भाई शक्ति सिंह, उनको शासकीय सेवा में रखा जाएगा और किसी संस्था का नाम हम उनके नाम पर रख के उनके नाम को अमर करेंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निकाह होगा। मैं ठाकुर रमन सिंह जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये क्रांति जीरो की धरती है और मैं अपने प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री आतंकवाद को समाप्त करके मानेंगे और मैं अमित शाह कश्मीर की धरती पर बुलेट जो लगा था सामने शीशा, उसको हटा के सीना तान के आतंकवादियों को जब तक समूल रूप से समाप्त नहीं कर देते हम क्यों की सांस नहीं लेंगे, हम आराम से नहीं बैठेंगे। ये देशभक्तों की सरकार है बहनों और भाइयों। लेकिन आज मैं आपसे चर्चा करने आया हूँ और चर्चा ये करने आया हूँ कि रेगांव का ये चुनाव जनता की जिंदगी बदलने का चुनाव है, जनता की जिंदगी बदलने। आज कमलनाथ जी ने ट्वीट किया, वो धरती पे कम रहते हैं, ट्विटर की चिड़िया की तरह उड़ते हैं और वापिस चले जाते हैं और एक बात करते हैं, ये मामा घोषणाएं करता है, ये मामा घोषणाएं करता है, घोषणा वीर है मामा, घोषणा वीर। अरे कमलनाथ, वीर ही तो घोषणा करते हैं रे, जिसने समझ नहीं है वो घोषणा क्या करेगा बताओ? तुम तो 15 महीने कभी निकले नहीं। अब हम जनता के बीच जाते हैं तो जनता अपना दुख दर्द बताती है, कोई कहता है कोठी को तहसील बनाओ। हम मामा पिछली बार आया था, कोठी वालों ने कहा कोठी को तहसील बनाओ, बोलो मुझे घोषणा करनी चाहिए थी कि नहीं? अरे सब पता करनी चाहिए थी नहीं? अब मैंने घोषणा की, कोठी तहसील बन गई। मैं रेगांव गया था, रेगांव वाले रेगांव में कॉलेज खोलो, नारे लगाने मुझे मेरा रेगांव में कॉलेज खोलो, हमने कहा खुल जाएगा। अब रेगांव में कॉलेज खोलकर बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, खुल गए एडमिशन हो रहे हैं। मेरे कमलनाथ भाई कभी जमीन पे तो उतर के आए, मामा घोषणा करता है, कहते मामा तो नारियल जेल में रख के घूमता है। अरे नारियल जेल में रख के मैं घूमू तो क्या घूमू? कहते नारियल फोड़ता है, फोड़ूंगा। अरे बताओ कोठी को तहसील बनाऊंगा तो नारियल फोड़ूंगा कि नहीं फोड़ूंगा? तुमने कुछ किया नहीं, तुम कहा तो फोड़ोगे। और अब कह रहा हूँ कोठी में कॉलेज खुलवाऊंगा तो फिर नारियल फोड़ूंगा। कोठी के तालाब का जीवन तहा करवा के सौंदर्यीकरण करूंगा तो नारियल फोड़ूंगा। ठाकुर रमन सिंह जी का स्मारक बनवाऊंगा तो नारियल फोड़ूंगा। संत रविदास जी का मंदिर बनाऊंगा तो नारियल फोड़ूंगा। रानी अवंतीबाई की प्रतिमा लगाऊंगा तो नारियल फोड़ूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाऊंगा तो नारियल फोड़ूंगा। इस धरती पर पानी डालूंगा तो नारियल फोड़ूंगा। यह सड़कें बनवाऊंगा तो नारियल फोड़ूंगा। यह पुल पुलिया बनवाऊंगा तो नारियल फोड़ूंगा। यह सेवराज स्कूल खुलवाऊंगा तो नारियल फोड़ूंगा। मुझे बोलना चाहिए कि नहीं नारियल बताओ? अरे सब बताओ, बोलना चाहिए कि नहीं? कमलनाथ तुम्हारी तो किस्मत फूटी थी, तुम्हारे भाग में नारियल फोड़ना भूल गए। अब तुम्हारा नाम है, तुम्हारे भाग में तो मामा को गाली देना है तो देते रहो, तुम गाली देते रहो, हम काम करते रहेंगे। और आज कहते रहो गारंटी, मामा की गारंटी, शिवराज सिंह चौहान की गारंटी, जितनी घोषणा जनदर्शन में की है एक एक पूरी करके रेगांव विधानसभा की तस्वीर बदल दूंगा। इस विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदल दूंगा। विकास के लिए चुनाव होते हैं, विकास का वादा करने मामा आया है। कमलनाथ तुम क्या विकास करोगे?
मेरे भाई ब्रजेंद्र यादव मंत्री है, ये कांग्रेस में थे पहले, ये जाते थे कमलनाथ के पास, सड़क के लिए सड़क बनवा दो, पैसा नहीं है, कमलनाथ कहते, ये कहते थे पीने का पानी बनवा दो, वो कहते थे पैसा नहीं है, ये कहते थे नाली बनवा दो, पैसा नहीं है, नल लगवा दो, पैसा नहीं है। बाहर मुख्यमंत्री तू तो हमेशा कहता रहता पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, और इनसे कहता था चलो 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 चलो, तो इंडियन के लिए जब तेरे पास बुझाई नहीं तो हम चले चले, मौला के दिन चले चले, ये छोड़ छाड़ के आ गए। अरे हमने थोड़ी सरकार गिराई, कांग्रेस में परेशान होकर सरकार गिराई, और अभी वो सचिन बिरला भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। दीदी भाई साहब 5-7 और कह रहे हैं मिलकर नहीं, भैया आप क्या करेंगे यार, अब हम छोड़ छोड़ के भाग रहे, अब हम क्या करें भैया, क्या रखने दो, क्योंकि हम कुछ होता ही नहीं, कांग्रेस में कोई समझ नहीं बची का कांग्रेस में कोई जनता जाओ। अच्छा, आज इस भरी सभा में पूछ रहा हूँ, जितने यहाँ बैठे हैं उनसे भी पूछ रहा हूँ, और जो गाँव में उनसे भी पूछ रहा हूँ, कांग्रेस को अगर जिताया तो बोलो कोई विकास होगा क्या? कांग्रेस कुछ दे सकती है क्या? दिल्ली में भी सरकार नहीं, भोपाल में भी सरकार नहीं, अरे जब थी तब तो कुछ दिया नहीं कमलनाथ, अब क्या करेगा? तुम तो ट्विटर की चिड़िया उड़ाते रहोगे, ट्विटर खेलते रहोगे, जनता को ट्विटर नहीं चाहिए। अरे ये मेरी बहनें बैठी है, इनको ट्विटर कमलनाथ नहीं चाहिए, इनको तो प्रधानमंत्री आवास योजना के पक्के मकान चाहिए। बोलो बहनों, फरियाद है कि नहीं? और इसलिए मैं कह रहा हूं, चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों, किसी भी समाज के हो गरीबों, हमने तय किया है, यहाँ की व्यथा और तकलीफ देखिए। हम जिन गरीबों के पास एक मकान में कोई संख्या में लोग रहते हैं, सास ससुर बेटा बहू 4 बहुएं आ गई, नाती पोता हो गए, रहने की जगह नहीं है, ऐसे सब लोगों को पट्टा देके प्लाट दूंगा, जमीन का मालिक बनाऊंगा, डंके की चोट कर रहा हूं। कल हम उस गाँव गए थे, कौन सी साइडिंग, सतना साइडिंग, अब पता नहीं क्या की कंपनी आ गई, गरीब बेचारे बैजल, ये अंग्रेज अभी तक मिल गए बैजल, अब गरीब रह रहे हैं, पता नहीं 4-5 पीढ़ियों, उनके पास पत्ते नहीं, उनके पास पत्ते नहीं है तो सुविधा नहीं मिलती। तो वहां भी मैं कह के आया हूं, कोई उन गरीबों को उस धरती से नहीं हटाएगा, पट्टा देके असली मालिक गरीबों को बनाया जाएगा। पूरे विधानसभा में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के अंतर्गत गरीब भाई बहनों को जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, पट्टा देके मालिक बनाया जाएगा, कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा। बोलो होने चाहिए कि नहीं? मेरी कहना तुम भी बोलो होनी चाहिए कि नहीं? अब कमलनाथ तुम टूटर खेलते रहो, इनको तो पट्टा चाहिए, पट्टा। अच्छा, पट्टा कौन देगा बताओ? अरे बोलो कौन देगा? मामा देगा। अब पट्टा के बाद दूसरी चीज, हमारे सब कार्यकर्ता जाते थे तो सबसे ज्यादा पहले ही पकड़ लेती थी, मकान नहीं मिल रहे हमें, पीएम आवास योजना का मकान नहीं है। अब ये बात करें तो कलेक्टर कहते कि सूची में नाम ही नहीं है। सूची बनी थी 2011 में, कई गरीबों के नाम छूट गए कि नहीं छूट गए? अरे बात कर रहे हैं पर तो बता, छूटे कि नहीं? छूट गए। अब छूट गए तो उनको मकान मिल ही नहीं सकता। अब भैया बहनों क्या बताओ, सूची कोई ब्रह्मा जी ने बनाई है क्या? अरे भाई ब्रह्मा जी ने बना दी क्या? सूची बनाई आदमियों ने, इंसानों ने। अब हमने और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से नियम बदल दिया, जब 2011 की सूची पूरी हो गई, जब नई सूची बनेगी, और जिनके नाम आवास योजना में नहीं है, आवास प्लस